हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि खोटा का जो सिलेबस है इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी रिड्यूस हो रहा है, कभी आपका फिर से दे दिया जा रहा है, प्लस में व्याकरण जोड़ दिया जा रहा है। तो अभी जिस तरीके से हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, जो गाइडलाइंस जिस तरीके से दिए गई है ऑफिशियली उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो छायर में पहले 3 पढ़ना था हम लोग को, अभी हम लोगों को पूरा ही पढ़ना है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, यही कर सकते हैं कि अपनी प्रिपरेशन जो है वो मजबूत रख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जेएसएससी सिजिल खोटा जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है उसकी प्लेलिस्ट मैंने 29 वीडियोस आपको मिलेगी मेरी प्लेलिस्ट पे। आप जा कर के वहाँ पे कंटेंट वाइज जो भी सिलेबस है आप उसकी सारी हेल्पफुल वीडियोस देख सकते हो। ये हमारा वीडियो नंबर 30 है और छायर चैप्टर 8 यानी कि चोर डकैत और लुटेरा, उसको मैं हिंदी कन्वर्सेशन करूँगी और साथ ही साथ विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगी। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ जिनका रीजनल लैंग्वेज झारखंड एग्जाम्स में खोटा है उसको जरूर रिकमेंड कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चोर डकैत लुटेरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एक शीर्षक है तो ये आपको और एक शीर्षक मिलेगा, बिन मेहनत के शान शौकत जिए वाला। ओला कहने का मतलब है वाला, ठीक है। तो खोटा लैंग्वेज में ओला मतलब वाला होता है, ठीक है। तो चोर डकैत और लुटेरा, ये तो आप वर्ड्स जो है वो हिंदी में भी आप लोग जानते हैं, चोर डकैत और लुटेरा। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है और इससे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरखू आइजे जेहल से छुट्टी के घर आयल रहे 6 बच्छर बाद। तो हरखू जो है वो जेल से आज छूट करके आया हुआ है, और कितने साल के बाद? तो 6 साल के बाद छूट के आया है, ठीक है दोस्तों। के जेहल हेल रही ओकर गुना रही सरकारी बिजली तार काटल करे। तो कहने का मतलब है कि उसका जो जेल जाने का जो उसका जो गुनाह था, ओकर गुनाह जो था वो था सरकारी बिजली का तार काटना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और फिर बोला रंगे हाथ बिजली तार काटते तो नी पकड़ायल रहे मगुर ओकर घारे उ चोरी तार बरामद हिल रही। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देखिए कि वो मतलब रंगे हाथ तो नहीं पकड़ाया था बिजली का तार काटते हुए, मतलब सरकारी बिजली का तार काटते हुए, लेकिन मगुर ओकर घारे मतलब उसके घर से मतलब जो सरकारी तार है वो बरामद यानी कि पावाइल मतलब पाया गया था या बरामद किया गया था, ठीक है। हरखू ऊपर आगोले एगो चोरी केस रहे। तो हरखू के ऊपर पहले से ही एक चोरी का केस भी ऑलरेडी एक बना हुआ था, यानी कि उसके ऊपर एक चोरी का केस था। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। दुइयो चोरी मामले 500 की 1000 रुपया सामान हेतलई चोरी गेल सजाई हेल रहे 6 बच्छर। तो देखिए दोनों चोरी का जो मामला था वो मतलब 500 से 1000 रुपया तक का ही चोरी का कुछ मामला था, और उसको जो सज़ा दी गई वो कितने साल? तो हरखू को 6 साल सज़ा दी गई। 6 साल 3 बच्छर, ठीक है। हाजिद के नामे 3 बच्छर सजाईकर नामे। तो 3 बच्छर हाजिद का नाम पे और 3 बच्छर सजा के नाम पे उसको टोटल 6 बच्छर का सज़ा दिया गया। अब आगे देखते हैं। हरखू गांव घर एक गरीब आदमी रहे। तो हरखू गांव घर का एक गरीब आदमी है। ओकर बाप दादा आराम तलब आदमी रहते। तो उसके दादा जो है ना सानों से आराम तलब कहने का मतलब है कि जिसका घर बाड़ी ठीक ठाक रहता है और वो मतलब बिना कुछ काम वाम के आराम तलब मतलब आराम की ज़िंदगी काटते थे, ठीक है। ज़मीन जगह तो ढेरे रही। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि जिसका ज़मीन जगह काफ़ी रहता है, ठीक है, तो ढेर मतलब था, काफ़ी था। ओकर बाप दादा मगुर मेहनत कम खाए पिए ठाट बाट में बेसी जमीन जायदाद 100 महाजन ठीन सो बेची खुची के सिरावले रहत। तो वो रहे कि यहाँ पे कि उसके बाप दादा जो है वो मेहनत उसी के जैसा कि कम करते थे, खाने पीने ठाट बाट में ज़्यादा ही मतलब ध्यान देते थे, और इसकी वजह से ज़मीन जायदाद 100 महाजन के यहाँ मतलब सब कुछ बेच के सिरा गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, मतलब वो मतलब इस दुनिया से चल बसे।
तनी मनी बचल खुचल रहबो करी तो ध्यान से देखे सुने ओला नहीं। तो कुछ, अब सभी तो ज़मीन नहीं बेचे होंगे, तो कुछ जो तनी मनी जो ज़मीन थोड़ा बहुत बचा था हरखू के लिए, तो उसका भी कोई देखा सुनी करने वाला कोई नहीं था। मक्कन आलिस तनक आलिस आर ज्ञानिक कमी चलते धनी से गरीब हेल गेल रहिए हरखुक परिवार। तो आलस्य के वजह से और आलस्य करने के वजह से ज्ञान का भी कमी था, क्योंकि हरखू एक अनपढ़ कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो ज्ञान का भी जो कमी था, इसके वजह से वो मतलब उसका खेत बाड़ी ज़मीन जायदाद होते हुए भी जो भी बचा कुचा था वो दिन पे दिन और गरीब हो गया, और उसका परिवार भी उस चीज़ को झेलने लगा, गरीबी झेलने लगा। आगे देखते हैं। खरकुओ तो खानदान का रहन सहन से कते दूर जाए पातल। तो बोल रहा है कि खरखू बोल रहे हैं, हरखू भी अपना खानदान का जो रहन सहन से उससे कितना दूर भागता, मतलब वो जेनेटिक है उसका कि उसके पापा लोग या बाप दादा आलस से मतलब मेहनत कम करते थे और घर बाड़ी बेच करके मतलब खाना वाना, तो उससे वो भी प्रभावित था, ठीक है। खरखुओ अपन बाप दादा चले चलल मेहनत कम ठाड़ बाट बेसी खान पीना बिन दारू बिन शिकार तो मुँहे छुगबे नहीं करत ले। तो कहने का मतलब है कि उसी के जैसा, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाप दादा के जैसा मेहनत कम ठाड़ बाट बेसी खाने पीने में ज़्यादा ध्यान, बिना दारू बिना शिकार का, तो मतलब वो मुँह ही नहीं लगाता, मतलब उस तरीके से, मतलब वो खाना ही नहीं खाएगा, इस तरीके से ठाड़ बाट ज़्यादा मेहनत कम। हरखू कर आदित है गेल रही बिन खटले खाए पिए। तो इस तरीके से हरखू का क्या होता है ना, आदत बन जाता है कि बिना खटे हुए खाने पीने का। हालांकि खाए पिए जुगाड़ हवे हेले चोरी करी के। तो बोला खाने पीने का जुगाड़ जो होता था वो चोरी करके उसका हो जाता था। चोरी करो में मेहनत करे पड़े हेले, तो लेकिन चोरी करने में भी मेहनत करना पड़ता था, मगर घंटा आध घंटा के मेहनत, मतलब चोरी करने के समय जितना घंटा आध घंटा का जो मेहनत है वही लगता था। चोर कर बेईमान कर लुच्चा कर बुद्धि बड़ा तेज रहे। तो बोला है कि चोर का या फिर बेईमान का या लुच्चा का बुद्धि बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। बेस आदमी के ठके में बेईमानी करे में लुच्ची मदारी करे में कोनो देरी नहीं लगे। तो बोला है कि अच्छा आदमी को मतलब ठगने में, बेईमानी करने में, लुच्ची मदारी करने में उसको कभी भी देरी नहीं लगता है। सर शिकायत से डरे इज्जत वाला आदमी काहे बोलबे, ठीक है। तो सर शिकायत से डरने वाला इज्जत वाला आदमी तो कहूँ बोलबे बचकबे नहीं, तो कहीं कुछ बोलेगा नहीं, कुछ बचकेगा मतलब बोलेगा नहीं, ठीक है। गरीब जाने के छोड़ी देल बाद ओखिन शेर से सवा शेर और सियार से बाघ बनी चाहत। तो जिस तरीके से, तो ऑब्वियसली किसी को अगर मतलब जो लोग रेस्पेक्टेड इंसान होते हैं वो केस मुकदमा से दूर भागते हैं, तो छोटा मोटा चोरी पे मतलब अपना शिकायत नहीं दर्ज कराते। तो इसकी वजह से शेर जो है वो मतलब उनको इनकरेजमेंट मिल जाता है, शेर सवा शेर हो जाते हैं, और जो सियार है वो बाघ बनी चाहत मतलब बाघ बन जाते हैं, ठीक है। आगे पैरा पढ़ते हैं। हरखू जखन जेल रहे, मतलब हरखू जब जेल में था, कई गो चोर मतलब कई गो मतलब कितने चोर बदमाश डकैत लुटेरा संग भेंट रहे। तो मतलब जेल में उसको बहुत सारा बदमाश चोर डकैत लुटेरा के साथ भेंट हुआ। हरकू तो छोट चोरी कर ले रहे और 6 बच्चर कर सजा भुगते हेलक। तो बोला है कि वो तो एकदम छोटा सा चोरी किया था और 6 साल का सजा भुगता था, ठीक है। ओकर ले बेसी गुना करी के जेल ढुकल रहत, मगर ओखिन के सजाई कमे दिन रहे हेलिन। तो उससे ज़्यादा बड़ा लोग मतलब है ना चोरी किया हुआ था, लेकिन उसका जो सज़ा का दिन था वो उससे काफ़ी कम था। मतलब बड़ा गुनाह करे ओलाइन के बोड़ बचवे वाला पैरवी करे वाला रहे हलथिन। तो कहने का मतलब है कि बड़ा लोग जो होता है वो बड़ा जो चोरी करता है, बड़ा जो लोग होता है उसको बचाने वाला भी बड़ा लोग होता है, पैरवी करने वाला रहता है, बचाने वाला रहता है, बेल दिलाने वाला रहता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। केस लड़ी के गवाह के मुँह, आगे बढ़ते हैं।
बंद कराए से केस ख़त्म करवे हेला। तो उसी तरीके से तो केस लड़ता था तो जो गवाह था उसका मुंह बंद कराया जाता और इस तरीके से केस ख़त्म कर दिया जाता था। ई बात हरखू बेस लखे बुझे हेल। तो ये बात मतलब हरखू सही तरीके से समझता, अब मतलब जेल में वो समझता था। ऊ देखले रहे जेहल भीतरे जलालुद्दीन डकैत के का ठाट बाट रही ओकर जेलहोक भीतर। तो वो देखा कि मतलब एक डकैत था, जलालुद्दीन उसका नाम था, वो बहुत काफ़ी बड़ा डकैत था और उसका क्या ही ठाट बाट था जेल के अंदर भी। बड़का बड़का डाका डाले हेल्थन जलालुद्दीन, बड़ा बड़ा डाका डाला हुआ जलालुद्दीन था। जमानत छुटे हेलक। तो जमानत होने पे वो छूट जाता था। जमानत ले छुटल फिर डाका कहूँ डालतल और फिर जेहल जातल धरा ले। तो बोल रहा है कि जमानत पे फिर छूटता था, फिर जाकर के बड़ा डाका मारता था और फिर मतलब किसी तरीके से धराता था, तो मतलब फिर वो जेल में आ जाता था। पुलिसो ओकरा बेस लेके, ठीक है, चिन्हे। तो पुलिस भी अब उसको अच्छा से चिन्ह मतलब जान पहचान हो गया है हेल्थिन। और आर वकील सबसे भी उसका मतलब मुख्तार हो चुका है। का शान से जिए हेलक जलालुद्दीन, क्या ही शान से जलालुद्दीन वहाँ जीता था जेल के अंदर। हाँ, जलालुद्दीन ओकर हियाँ डकैत करतल जे गरीब के चूसे हलथिन। तो लेकिन हाँ, जलालुद्दीन उसके यहाँ ही डकैती का काम करता था, जो गरीब का मतलब गरीब को चूसता था, मतलब गरीब का शोषण करता था। बैंक डाका, सड़क लूट, ट्रेन लूट ओकर धंधा नहीं रहे। मतलब बैंक में चोरी करना, सड़क में छीना झपटी करके चोरी करना, ट्रेन में चोरी करना, ये सब जलालुद्दीन का काम नहीं था। जलालुद्दीन सरकारी चीज़ के नुकसान नाय पहुँचावे हलक, लेकिन वो सरकारी चीज़ को, किसी भी सरकारी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाता था। गरीब दुखा के सतवे हलक। और जलालुद्दीन का ये भी खासियत था कि वो गरीब दुखिया को नहीं सताता था, बल्कि ज़रूरत पड़ले गरीब दुखा के मदद करता। लेकिन बल्कि वो तो गरीब का जो है वो मतलब टाइम आने पे गरीब दुखिया का दुख पीड़ा को समझ करके उसका मदद करता था। गाँवे घरे शहर बाजारे ओकर बेस इज्जत सम्मान रहे। लेकिन जलालुद्दीन का इसी वजह से गाँव घर शहर में उसका अच्छा खासा इज्जत रहा था। पुलिस अफसरों संग ओकर उठन बैसन रहे। तो पुलिस अफसर लोग के साथ भी उसका उठना बैठना था। जवान धड़ीगा रहे, चेहरा में ना कोनो सिकन, ना कोनो डर भय, कोनो चिन्ह। जवान एक मुस्तंडा आदमी था और मतलब चेहरा में किसी भी तरीके का सिकन नहीं, कोई भी डर नहीं, कोई मतलब भय नहीं, किसी भी तरीके का। हर को जलालुद्दीन कर रहन सहन विचार भाव ठाट बाट देखी के भौचक रहे। हर को जलालुद्दीन का इस तरह का ठाट बाट देख करके, उसका मतलब विचार भाव ये सब देख करके काफ़ी भौचक्का था। ऊ सोचे हेल आपन में हीन भाव समाये लगेल ओकर हिदा में। तो उसका मतलब जहन में मतलब हृदय में वहाँ उसका हीन भाव अपने में मतलब जागने लगा। आपन के छोट और नाचीज बूझे लागल। तो अपने आप को वो छोटा और नाचीज समझने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हरखू आरो देखल जेहल भीतरे, ठीक है। तो वो जेल के भीतर और क्या देखा, बैंक लूट कांडे 4 5 गो छोकरा धरायल रहे। 4-5 मतलब जवान लोग, बच्चा मतलब टाइप का बैंक लूट कांड में धराया था। शोभे 18 से 22-25 बछरे के भीतर जवान सुंदर भुजा कायक रहत। तो बोल रहा है कि उसका जो काया था वो मतलब एकदम 18, 20, 22, 25 साल का लड़का लोग बैंक लूट में मतलब वो लोग अंदर था, मतलब जेल के अंदर। जेलर ढुकल रहत तखन चेहरा मलिन तो रहीन, मगर लजाइल तरी नाय, जैसे ओखिन कोनो बड़का गुना नेखत कर ले। जेहल कर हाजित में 10-15 दिन की महीना दिन रहला, 10-15 दिन रहा। ओखिन ठिन भेंट करे आवतलतिन ओखिन कर माए बाप। तो मतलब उसी में उसके माँ बाप उनसे भाई मतलब माँ बाप, भाई बहन, संगी गुइया मतलब सखी साथी जो भी है वो लोग भेंट करने आते थे। जे लोग भीतर ओखिन के उछल कूद होते रहत लेन, ठीक है। तो उन लोग कभी मतलब जेल से मतलब कभी बेल पे छूटे, कभी मतलब उस तरह से उछल कूद होते रहता था। कखनो कखनो किदाव वो करतला। ई सब 4-5 रहत बोड़ घराक छुआ। तो इसके वजह से मतलब वो हम छूट जाते थे, फिर आ जाते थे, क्योंकि वो लोग बड़ा घर का छुआ मतलब बच्चा लोग था। ठीक है, तो कौन कौन था,
तो देखिए, कोई दरोगा का बेटा था, कोई विधायक का बेटा, अफसर का बेटा, ओखिन का बेटा रहत उ सब जखिन लूट रिश्वत और कमीशन लई लई के बड़का बनल रहे। तो वही वो सब मतलब लूट, वही मतलब का बच्चा जो लोग के मतलब पिताजी और जो भी है मतलब गार्जियन जो है वो कमीशन लूट वगैरह लेकर के बड़ा आदमी बने। पैसा वाला, इज्जत वाला, गाड़ी घोड़ा वाला, बड़का बड़का हवेली वाला रहत। तो जिसका मतलब उसके पापा लोग या उसके अभिभावक लोग जो थे वो पैसा वाला, इज्जत वाला, गाड़ी घोड़ा वाला, बड़का बड़का हवेली वाला लोग था। छुवे पहर ले पैसा और संपत्ति के खेलले आयल रहत ले पैसा का हवस ओखिन के बाढ़ल रहेन। तो मतलब पैसा का हवस उन लोग का बच्चा लोग मतलब बच्चा से ही उन लोग का बड़ा हुआ था। राते दिने करोड़पति बनने का मनसा राखे, रात दिन में ही उन लोग करोड़पति बनने का मनसा रखता था। बिन मेहनत के बापिन बोर्ड बनल रहतीन, वैसने बिन कड़ा मेहनत के। तो जिस तरीके से उसका मतलब माता पिता बिना मेहनत का बड़ा बना हुआ था, वैसे बिना कड़ा मेहनत के विलासिता का जिंदगी जिए के तनके महते लूटे पहर जे कूद फान करे हवे। तनी खून होशियारी, तनु खून सावधानी और तनी खून डरवाले धमकाले ओला अस्त्र शस्त्र यानी कि अस्त्र शस्त्र, ठीक है, से बड़का छोटका बैंक जहाँ भागे डहर जोगाड़ मिले सुविधा बुझायतन। तो मतलब जहाँ भी उसको मतलब अस्त्र शस्त्र ये सब मतलब ये सब डरावे धमका करके सड़क लूटे में चढ़ाए नमाए, ठीक है, जंगल झाड़ बस्ती गांव सुनसान जगह जहाँ बेसी धमगारी मेहनत न करे पड़े वहीं पे वो लोग अपना काम करता था। ठीक है, हरखू कर मन आर हिया दुयो हारी गेल रहे। तो यहाँ पे अब उसका क्या था कि मन एकदम उसका मतलब हार गया था सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और कानून न्याय व्यवस्था देख के। तो इस तरीके सामाजिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, कानून का क्या न्याय है, बड़ा मतलब गरीब लोग के लिए, अमीर लोग के लिए, तो इससे उसका मन काफ़ी छोटा हो गया था। वो अपन जन्म के कोसे हिले, वो अपना जन्म को कोसने लगा। साधारण गरीब मजदूर परिवार है, ओकरा भगवान काहे जन्म दिले, साधारण गरीब परिवार में उसको भगवान क्यों जन्म दिया। हालांकि पढ़ल लिखल ने रहे हरखू, मगर चेतना में रहे ओकरो भीतर सोचे और बुझे शक्ति तो ओकरो भगवान देले रही। हाँ, हरखू भले पढ़ाई लिखाई नहीं किया था लेकिन चेतना तो दिया था भगवान, उसको बुझने का समझने का शक्ति तो जरूर दिया था। ओकरे में विरोध करे की क्षमता यानी कि क्षमता रही ना पहुँचे। ठीक है, कोइयो ओकर साथ संगे देवी नहीं रहती, इसीलिए उसका कोई साथ नहीं देता था, उसके पास क्षमता विरोध करने का नहीं था। अन्याय विरोधी भावना जागे हिले, अन्याय का विरोधी भावना उसके अंदर जागने लगा, मगर लाचार रहे और बेबस रहे वो। तो लेकिन क्या था, हरखू लाचार और बेबस अपने आप को फील करता था और था भी। हरखू सोचते सोचते सुती गेल रहे, तो हरखू सोचते सोचते सो गया। ठीक है, हाथांग पतांग बेसुध पड़ल रहे, गरीब रहे, दुख सहल रहे, सेले होकर हार्ट अटैक नहीं भले। तो बोल रहा है कि वो हमेशा से गरीबी सहा हुआ था, दुख सहा हुआ था, इसीलिए उसको ये सब देख करके हार्ट अटैक या ज़्यादा ही इफेक्ट इस तरीके से कुछ नहीं हुआ। लूटी लाटी के घूस पेज बेमानी से बाडल बड़का ज्ञान ओला जोदी इतना सोचतला तो कखने कखने ओखिन के हार्ट अटैक हेल रहते। तो इतना ही उतना बड़ा बड़ा सोचता तो और इतना बड़ा लूटपाट इस तरीके से का ज्ञान वगैरह बात का मतलब तो उसको कभी ही हार्ट अटैक आ चुका होता। हरखू के जखन नींद टूटल, तो जब उसका नींद टूटा तखन ढेर बेरा उगी गेल रहे। तो मतलब बहुत ज़्यादा सुबह हो गया था, मतलब भोर नहीं है अब, मतलब बेरा हो गया था। ठीक है, बेरा हम लोग बोलते हैं मतलब जब सूर्य चढ़ जाता है तो बेरा। तो आइख मस्ते मस्ते उ कसम खायलक, वो कसम मने मन कसम खाया, आप चोरी धंधा नहीं करेंगे, मतलब नहीं करब। नेखे हमर ठीन पिस्तौल और राइफल, हमारे पास पिस्तौल राइफल कुछ नहीं है, मेहनत मजदूरी करके जियब सईटा बेच। तो अब हम मेहनत मजदूरी करके जिएंगे, वही वाला मेरा अच्छा है। आगे देखिए, इस तरीके से हमारा जो ये पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ और आप इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो चोर डकैत जो ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, तो ये आप इसमें जो मेन कैरेक्टर है या मुख्य पात्र है वो कौन है? तो आंसर क्या होगा? हरखू। हरखू किस चोरी के इल्ज़ाम में जेल गया था? तो
सरकारी तार चोरी करने के इल्ज़ाम में जो उसके घर में बरामद हुआ था, उसको पकड़ा भी नहीं गया था रंगे हाथ। तो क्या था, कितने साल की सज़ा हुई थी? तो उसको 6 साल की सज़ा हुई थी। ठीक है, कौन ऐसा तो वो मतलब किसके ठाट बाट को जेल में देखा, मतलब एक बड़ा डकैत को? तो जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन किस प्रकार का डाकू था? तो वो गरीब का खून नहीं चूसता था, गरीब का कभी कभी मेहनत करता था, वो उसका ही खून चूसता था जो लोग गरीब का शोषण करते हैं। ठीक है, अब हरकू लास्ट में क्या सोचा? तो वो लूटपाट का धंधा ये सब को मन से हटा करके मेहनत करके मजदूरी करके खाने का और जीवन यापन करने का ऐसे भावना को सोचा। ठीक है, इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से बन रहे थे वो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, इसके अगर डीप आपको और भी क्वेश्चंस आते हो तो ज़रूर आप अपने मन में रखिएगा, क्योंकि मन में मतलब इसको कर लीजिएगा और बिल्कुल नोट्स भी बना लीजिएगा कि ये जैसे कि आप एक हेडिंग दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें मुख्य पात्र लिखिए, एक्चुअली सारांश क्या है पूरा कहानी का आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, जिसको आप खुद ही अपने कॉपी से पढ़े तो आपको एक रिकॉल आ जाए, अच्छा ये कहानी था, इसमें ये हुआ था और इसके ये मुख्य पॉइंट्स ये है। तो मुख्य पॉइंट्स लिख लीजिए कि मेन इससे क्या क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं जो मैंने आपको बता दी। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। चैप्टर 9 जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। और स्टिल मैं कह रही हूँ कि जैसे से सीरियल जो खोटा की 29th ये 30 वीडियो है, आप उसको जा कर के बिल्कुल अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी पक्की कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लेकर के आएंगे और मेरे चैनल पे हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा दोस्तों, ये इस बात की गारंटी है। और लोगों की खोटा है तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए, मेरे खुद के मोटिवेशन के लिए कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, तो आप कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।